नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। आज बिहार, झारखंड समेत पूरे देश में रंगों का त्योहार होली मनाया जा रहा है। सुबह से ही हर तरफ रंग बरस रहे हैं और लोगों का तन, मन और जीवन रंगों से सराबोर हो रहा है। हम यहां आपको गोपालगंज की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां देवापुर में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। होली मिलन समारोह में सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। वहीं बैद्यनाथ धाम में होली के अवसर पर हरि और हर के मिलन की अति प्राचीन परंपरा चली आ रही है। धर्मशास्त्रों के जानकारों के अनुसार आज ही के दिन हरि ने अपने हाथों से पवित्र 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी और इसी दौरान हरि और हर का मिलन हुआ था। तब से बाबा मंदिर में होली के अवसर पर हरि हर मिलन की परंपरा चली आ रही है। परंपरा के अनुसार एक खास मुहूर्त में हरि को पालकी पर बैठाकर शहर का भ्रमण कराते हुए मंदिर लाया जाता है और फिर पवित्र 12 ज्योतिर्लिंग के समीप रखकर अबीर गुलाल से दोनों को सराबोर किया जाता है। होली में पारंपरिक होली गायन का अपना अलग ही महत्व है। बक्सर में होली के मौके पर होली गायन का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के सभी लोग एक साथ एक मंच पर इस प्राचीन गायन परंपरा को जीवंत करते नजर आए। होली के मौके पर राजधानी पटना में जहां एक ओर लोग रंग और गुलाल के साथ हर्षोल्लास में डूबे हैं, वहीं इस मौके पर होली गीतों ने अलग ही समा बांध रखा है। आइए आप भी एक ऐसी ही होली गीत का आनंद लीजिए, जिसमें पुलिस अधिकारी से लेकर समाज के दूसरे वर्ग के लोग शामिल हैं। पटना में वेटनरी डॉक्टरों ने वेटनरी कॉलेज कैंपस में होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर डॉक्टरों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। साथ ही होली के गीतों पर सबने जमकर मस्ती की। डॉक्टरों का कहना था कि कोरोना वायरस से लोगों को डरने की जरूरत नहीं। इसके भी बिहार जो हमारा है, यहाँ का जो क्लाइमेट है कोरोना वायरस उसके लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि यहाँ ग्रो नहीं कर पाएगा। वो टेम्परेचर जो मिलना चाहिए 37 डिग्री के आसपास उसका होता है, स्वतः वो जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है और इसके लिए बिहार सरकार पैनी नज़र रखे हुई है। वहीं मुंगेर में होलिका दहन पर कौमी एकता की मिसाल देखने को मिली। कोतवाली थाना क्षेत्र के शहीद अब्दुल हमीद चौक के पास हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों ने मिलकर होलिका दहन किया और एक दूसरे के चेहरे पर अबीर और गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। होलिका दहन के बाद मुस्लिम समुदाय ने सबको पुआ खिलाया। दरअसल नागरिकता कानून के विरोध में आंदोलन पर बैठी महिलाओं ने पुलिस के प्रस्ताव पर धर्मना खत्म करने और साथ मिलकर होलिका दहन मनाने का फैसला किया। मिसाल के रूप में देखा जाएगा, होलिका दहन में हिंदू भाई से ज्यादा हमारे मुस्लिम समाज के सभी जनप्रतिनिधि, सभी साथियों ने मिलजुल कर होलिका जलाई है। इसके लिए हम मुंगेर के सभी अल्पसंख्यक भाइयों को बहुत बहुत साधुवाद उनका करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। कि इससे पहले शायद इतनी इस अंदाज से नहीं होली मनाई गई होगी या होलिका दहन नहीं हुआ होगा। हम लोगों ने इस तरीके से आपसी मोहब्बत के साथ, उखुव्वत के साथ, भाईचारगी के साथ सब लोगों ने मिल के आज होलिका दहन में शरीक भी हुए और इसमें आगे आगे रहे। और हम तमाम लोगों से यही अपील करेंगे कि भाईचारगी के साथ आगे भी कोई कदम अगर बढ़ता है तो हम लोग बढ़ाते चलें। जमीन से आसमान तक हर तरफ होली का रंग बिखरा हुआ है। ऐसे में आपकी खुशियों में किसी तरह की खलल ना पड़े, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आपके रंग में भंग ना हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। पुलिस मुख्यालय ने सूबे में 50 अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती सभी जिलों में की है, ताकि हुड़दंगियों पर पैनी नजर रखी जा सके। 50 कंपनी बल सभी जिलों में भेजा गया है। जो भेजा गया है उसकी कुल संख्या करीब 50 कंपनी बल हो जाती है। इसके अतिरिक्त केंद्र से हमको 2 कंपनी CAPF भी आवंटित हुआ है, जिसमें एक पटना में रहेगी और एक भागलपुर में रहेगी। होली के मौके पर समाज में सौहार्द पूरी तरह से बरकरार रहे, इसके लिए केंद्र से CRPF की 2 कंपनियों को पटना और भागलपुर में तैनात किया गया है। हमारे तरफ से निर्देश दिया गया है कि सामान्य तौर पर इस अवधि में अवकाश बंद रहेंगे। जिन्हें बहुत जरूरी है उन पर जो है उनके संबंध में संबंधित पुलिस अधीक्षक निर्णय ले लेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अवकाश नहीं दिया जाएगा। जिनको आवश्यकता है उन्हें अवकाश दिया जाएगा, परंतु सामान्यतः इसे बंद रखा गया। इधर आगजनी की घटना को लेकर अग्निशमन विभाग भी पूरी तरह से मुस्तैद है। होली को लेकर विशेष तैयारी है। इस फाइल में देखिए, इस रजिस्टर में देखिए लिखा हुआ है होली ड्यूटी और उसके मुताबिक तमाम गाड़ियों का नंबर भी लिखा हुआ है कि किस तरह से कौन सी गाड़ी
किस इलाके में जाएगी और कहाँ उसकी ड्यूटी होगी। तो ये पटना जिले का पूरा कंट्रोल रूम है। जो कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटी लगी है वो यहाँ मौजूद हैं। 6 बजे से तमाम जो कर्मचारी हैं, तमाम जो अधिकारी हैं, वो अलर्ट पे रहेंगे कि कहीं से भी फोन आए तो वो मूव कर सके। ये तमाम इंतजाम आपके लिए है, आपकी खुशियों के लिए है, लिहाजा आपको भी हर तरह से जागरूक रहने की दरकार है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और विजय पांडे की रिपोर्ट। तो पूरे बिहार में लोगों पर होली की मस्ती चढ़ चुकी है, टोलियां निकल चुकी है, हुड़दंग चल रहा है। लेकिन होली के त्योहार पर भी सियासतदानों की सियासत जारी है, वो भी पोस्टर वाली पॉलिटिक्स। बहाने भी सियासत साधने में लगातार लगी हुई है। पोस्टर वॉर में कांग्रेस की ओर से नया पोस्टर आया है जिसमें नीतीश कुमार के नीतियों पर कटाक्ष किया गया है, तो सहयोगी आरजेडी की वाहवाही। एक पोस्टर के 2 भागों में एनडीए और महागठबंधन के नेताओं को दिखाया गया है। कांग्रेस इस पर अपने तर्क देती है तो आरजेडी को ये पोस्टर भा रहा है। एक तरफ वो ग्रुप राजनीति कर रहा है, होली मना रहा है जो कमिटेड है होली के संस्कृति को लेकर। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो बदरंग होली कर रहे हैं, अवसरवादी राजनीति के द्वारा करने के माध्यम से। होली में होली की खुमारी ना चढ़े तो भाई राजनीतिक दल भी इससे कहां अछूता है। पोस्टर पर जेडीयू ने पलटवार किया है और महागठबंधन में जारी खींचतान पर तंज कसा है। होली तो कांग्रेस का लालू प्रसाद यादव ने पूरी तरह से होली मना दिया है, तो अब होली का जिसका महामंत्री खुला पत्र लिखता हो अपने अलायंस पार्टनर को, उससे बड़ा होली और क्या हो सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का। त्योहार कोई भी हो, सियासतदान सियासत ढूंढ ही लेते हैं। जाहिर है कांग्रेस का पोस्टर भी होली और जोगीरा के बहाने विरोधियों को गलत साबित करने में लगा है। इसमें कोई शक नहीं, कभी और भी पोस्टर जारी होंगे जिसमें पार्टियां खुद को पाक साफ और दूसरे को गलत साबित करेंगी। लेकिन ये जो पब्लिक है ना, सब जानती है और होली में मस्त रहती है। मुजफ्फरपुर में इन दिनों एक दबंग थानेदार की दबंगई का वीडियो वायरल है। ये दबंग थानेदार न सिर्फ लोगों को हड़काता है और धमकाता है, बल्कि सीओ दफ्तर के स्टाफ की सरेआम पिटाई भी कर देता है। तस्वीर नंबर 1, तारीख 7 मार्च 2020, जगह सीओ का दफ्तर। इस तस्वीर को गौर से देखिए। लोगों के समूह में जो सबसे आगे चल रहे हैं वही है मुसहरी थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार। दबंग थानेदार साहब सीओ के दफ्तर में घुसते हैं। तस्वीर नंबर 2, थानेदार साहब सीओ के स्टाफ अमित कुमार को दफ्तर के अंदर से कॉलर पकड़कर बाहर निकलवाते हैं और बाहर ले जाकर चौकीदार शैलेंद्र भारद्वाज से उसकी पिटाई करवाते हैं। थानेदार धर्मेंद्र कुमार की दबंगई की पूरी करतूत सीओ दफ्तर में लगे सीसीटीवी में कैद हो जाती है। तस्वीर नंबर 3, अमित कुमार को पिटवाने वाले थानेदार साहब फिर गेट के अंदर आते हैं और हाथ घुमा घुमा कर सबको हड़काते हैं, धमकाते हैं। थानेदार धर्मेंद्र कुमार का चुलबुल पांडे वाले स्टाइल से कई लोग उनकी धौंस में भी आ जाते हैं। सीओ नागेंद्र कुमार ने दबंग थानेदार की दबंगई की शिकायत डीएम से की, जिसके बाद डीएम चंद्रशेखर सिंह ने एसडीओ पूर्वी चंदन कुमार को मामले की जांच का आदेश दिया। हालांकि थानेदार की दबंगई पर एसएसपी जयंतकांत ने जवाब देने से इनकार कर दिया। ऐसा नहीं है कि थानेदार धर्मेंद्र कुमार ने पहली बार इस तरह की दबंगई की हो, वो पहले भी कई बार ऐसी घटना को अंजाम दे चुके हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए सुधीर कुमार की रिपोर्ट। सिवान में दिन दहाड़े 18 लाख रुपए की लूट हुई। लुटेरों ने भीड़भाड़ वाले फतेहपुर इलाके में वारदात को अंजाम दिया। लुटेरों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है। तेज रफ्तार से आती हुई एक मोटरसाइकिल अचानक स्लो हो गई। मोटरसाइकिल अभी ठीक से रुकी भी नहीं कि उस पर सवार तीनों युवकों ने अफरा तफरी में छलांग लगा दी और तेजी से दौड़ने लगे। सबसे आगे रेड व्हाइट कलर की टी शर्ट पहने जो युवक था, उसके हाथ में एक बैग थी
उसने अपने ठीक पीछे चल रहे दूसरे युवक को बैग थमा दी। फिर तीनों जितनी तेजी से हो सके भागने लगे। जहां तहां टूटे हुए मकानों के मलबे और पानी जमा होने की वजह से उन्हें भागने में काफी दिक्कत हो रही थी। पहला युवक तो आगे निकल गया, लेकिन बैग थामे दूसरे युवक का संतुलन बिगड़ गया और वो गिर गया। उसके पीछे चल रहा तीसरा युवक भी गिर गया, लेकिन वो तुरंत उठकर आगे बढ़ गया। बैग थामे दूसरा युवक दूसरी बार फिर तीसरी बार गिरा, लेकिन वो रुकना जैसे उसके लिए कोई बड़ा गुनाह हो। वो जैसे तैसे आगे बढ़ता ही रहा। किसी तरह तीनों पानी पार कर कैमरे की नजर से ओझल हो गए। जी जान से दौड़ रहे ये युवक किसी ओलंपिक या आर्मी भर्ती के लिए दौड़ की तैयारी नहीं कर रहे, बल्कि ये वो लुटेरे हैं जिन्होंने दिन के करीब 1:30 बजे भीड़ भाड़ वाले इलाके में करीब 18 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। कंपनी का कर्मचारी दुकान से कलेक्शन के बाद बैंक पे रुपए जमा करने जा रहा था। इसी दौरान बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने उसे रोका और रुपए से भरा बैग छीन लिया। लूट की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई है। दिन दहाड़े लूट की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। सिवान में पिछले कुछ दिनों में कई वारदातें हुई हैं, जिसने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। नालंदा के दीपनगर में बीती देर रात हुई गोलीबारी की 2 घटनाओं में एक युवक की मौत हुई, जबकि एक लड़का घायल है। पहली घटना दीपनगर बाजार की है, जहां आपसी विवाद को लेकर गोलीबारी हुई, जिसमें एक लड़का गोली लगने से घायल है। बच्चे को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोलीबारी की दूसरी घटना वियावानी गांव की है, जहां जमीन विवाद में एक युवक की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या की गई। पुलिस गोलीबारी की घटनाओं की जांच कर रही है। अरवल के नगर थाना क्षेत्र में आपसी विवाद को लेकर गोलीबारी हुई, जिसमें एक महिला समेत 2 लोगों को अपराधियों ने गोली मारी। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें पीएमसीएच रेफर किया गया। सूचना के बाद एसपी राजीव रंजन और जिलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। पुलिस के मुताबिक गोलीबारी की घटना आपसी विवाद के चलते हुई। फिलहाल पुलिस ने पूछताछ के लिए 2 लोगों को हिरासत में लिया। पटना सिटी में शराब के अवैध कारोबार की खबर पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर हमला हुआ। घटना मेहंदीगंज थाना क्षेत्र के रानीपुर इलाके की है। पुलिस एक घर में छापेमारी करने पहुंची थी, लेकिन घर के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद स्थानीय लोग एकजुट हुए और पुलिस पर हमला किया। स्थानीय लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव किया और थानाध्यक्ष को निशाना बनाया। पुलिस की टीम हवाई फायरिंग कर वहां से भागी। पुलिस गिरिजा राय के घर छापेमारी करने पहुंची थी। हालांकि इस मामले पर पुलिस खुलकर कुछ भी बोलने से बच रही है। कटिहार की पम्मी चौधरी नेत्रहीन बच्चों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। रामपारा में पम्मी चौधरी प्रतिज्ञा नेत्रहीन विद्यालय का संचालन करती हैं और इस स्कूल में सीमांचल और कोसी के ब्लाइंड बच्चे निःशुल्क पढ़ाई करते हैं। पम्मी को इस स्कूल के संचालन के लिए कोई सरकारी मदद नहीं मिली है और वो अपनी संस्था के माध्यम से ही इसे चला रहे हैं। ब्रेल लिपि सीखकर बच्चे शिक्षित हो रहे हैं और उनके लिए खास ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की गई है। दरअसल पम्मी चौधरी को कुछ साल पहले एक नेत्रहीन युवा ने अपनी दिव्यांगता का हवाला देकर फॉर्म भरने की गुहार लगाई थी। तभी पम्मी चौधरी ने नेत्रहीन बच्चों को शिक्षित करने का फैसला किया। मकसद जब दिव्यांगों की स्थिति को देखकर ऐसा मन में विचार आया कि क्यों नहीं हमारे क्षेत्र के बच्चे भी सीखे सिर्फ ब्रेल लिपि ही ना सीखे, बल्कि ये रोजगार के इनको ऐसा सिखाया जाए कि ये रोजगार हो जाए, इनका कुछ आमदनी का स्रोत निकले। इसलिए इनको टेक्निकल क्वालिफिकेशन दिया जाएगा, गीत संगीत हारमोनियम जो भी ये बच्चे सीख पाएँ, इनकी प्रतिभा को निकालना हमारी संस्था का पहला मकसद है। मेरा परेशानी तो यही है सर कि हम पढ़ लिख के और आगे बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। क्या दिक्कत है पढ़ने में? पढ़ने में यही दिक्कत है कि हमारी जो नेत्रहीन विद्यालय बहुत सारे दूर है, दिल्ली में है, पटना में है, तो उतना दूर हम लोग नहीं जा सकते थे पढ़ने के लिए। और इन सब के बीच आपको याद दिला दें कि आप न्यूज़ 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। साथ ही बिहार की खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं news18bihar.com पर।